तो दोस्तों, हमारे चैनल पर लास्ट वाले एनिमे सीरीज में दमदार स्टोरी लाइन ना होने के कारण बहुत लोग डिसअपॉइंट हो गए थे और उस एनिमे से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया और इस बात का बुरा हमें भी लगा। इसलिए हम आज से एक न्यू एनिमे सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द हेवनली स्वॉर्ड डोमेन। इस एनिमे की स्टोरी लाइन काफी अच्छी है, आपको इस एनिमे के पहला एपिसोड से ही प्यार हो जाएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें सुनसान माउंटेन के बीच इस एनिमे के मैन कैरेक्टर जैंग फैन को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या कोई मुझे कुछ खाने को दे सकता है? मैं यहाँ ऐसे नहीं मरना चाहता। फिर जैंग फैन गुस्सा होते हुए कहता है कि ये सब कुछ ग्रेट एल्डर के कारण हो रहा है। मेरे क्लैन पर मॉन्स्टर क्लैन के डीमंस ने अटैक कर दिया था और सारे लोग बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। हमें रिकवर करने के लिए जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। मैं मॉन्स्टर क्लैन से रिवेंज भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरी सारी कल्टीवेशन चली गई है और ना ही मैं इस माउंटेन से बाहर जा सकता हूँ। मैं खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। अब तो मैं बस यही प्रे कर सकता हूँ कि मुझे इस माउंटेन पर कोई मॉन्स्टर ना देख ले। और तभी जैंग फैन शॉक हो जाता है। उसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई मॉन्स्टर है और जैसे ही वो पीछे घूमता है उसके सामने रेड फ्लेम टाइगर डीमन आ जाता है और वो कहता है कि ह्यूमन कल्टीवेटर, तुम अभी तक छुप रहे हो। और तभी जैंग फैंग चौंकते हुए बोलता है कि ये तो रेड फ्लेम टाइगर डीमन है, इसने मुझे फिर से ढूंढ लिया। और फिर टाइगर डीमन जैंग फैन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन भी खत्म हो गई है और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी डैमेज है। अब तुम में और एक आम इंसान में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। फिर जैंग फैन रोते हुए फनी स्टाइल में बोलता है, क्या ये मुझे कच्चा निकल जाएगा? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, मैंने तो आज तक किसी भी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा है, मैं अभी नहीं मरना चाहता। लेकिन तभी जैंग फैन के सामने एक सिस्टम खुल जाता है और बोलता है अपने होस्ट के लाइफ को बहुत ज्यादा खतरे में देखकर इनविंसिबल स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम ओपन हो रहा है। ये डोमेन सिस्टम होस्ट के आसपास एक डोमेन को क्रिएट कर देगा, जिसके अंदर रहकर होस्ट किसी को भी मार सकता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। डोमेन के अंदर से होस्ट किसी भी चीज को अपने स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। डोमेन के अंदर से होस्ट इस वर्ल्ड को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। डोमेन के अंदर से कोई भी स्वॉर्ड, यहाँ तक कि एक सल्बर भी होस्ट के सामने सरेंडर कर देगा। ये सब सुनकर जैंग फैन की आंखें भर जाती है और वो बोलता है कि 3 साल, बस मुझे ही पता है कि कैसे मैंने ये 3 साल सरवाइव किया है और अब मुझे इतना पावरफुल सिस्टम मिला है। ये सिस्टम मुझे पहले क्यों नहीं मिला था? और तभी टाइगर डीमन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? और टाइगर डीमन जैंग फैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैंग फैन उसे अपने 2 उंगलियों के स्वॉर्ड से दूर फेंक देता है और बोलता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना इनविंसिबल स्वॉर्ड का पावर। और टाइगर डीमन बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारे तो सारी कल्टीवेशन जा चुकी है और तुम एक आम इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन तभी जैंग फैन अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करता है, जिसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि उस अटैक के कारण से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आसमान भी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। तभी आसमान से एक लेजेंडरी ट्रेजर नीचे गिरने लगता है। इसके बाद हमें एक स्केलेटन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है कि मैं इस दुनिया से ह्यूमन की दुनिया को देख पा रहा हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर हमें एक सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है, जो बोलता है, सियान जान राइकोंग, ये तो वही लेजेंडरी स्वॉर्ड है। हे भगवान, आसमान तो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो चुका है, ये कैसे पॉसिबल है? फिर हमें दूसरे सीन में एक मास्टर को दिखाया जाता है, जो बोलता है, वो देखो कुछ नीचे गिर रहा है, सारे सैनिकों को भेज दो और कह दो कि 3 फीट गड्ढा खोदे और उस गिरती हुई चीज को ढूंढ के लाए। और हम अगले सीन में देखते हैं कि एक मॉन्ग बोलता है, इमोर्टल एम्परर लिंग्सवे ने ये लास्ट प्रोटेक्शन लेयर को इस वर्ल्ड को मॉन्स्टर डीमन वर्ल्ड से बचा कर रखने के लिए बनाया था, जो अब टूट चुका है। क्या अब ये दुनिया रेडी है मॉन्स्टर और डीमंस का सामना करने के लिए? और अब हमें जैंग फैन को दिखाया जाता है, जो बोलता है, हे भगवान, मैंने आसमान को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है। और तभी इनविंसिबल स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम ओपन हो जाता है और बोलता है, होस्ट ने एक 3rd ऑर्डर टाइगर डीमन को एलिमिनेट किया है, जिसके लिए होस्ट को 400 स्वॉर्ड थ्रेशोल्ड पॉइंट्स मिलते हैं और एक नोविस गिफ्ट पैक भी। फिर जैंग फैन पूछता है, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? तभी डोमेन सिस्टम बोलता है, थ्रेशोल्ड पॉइंट से आप इनविंसिबल स्वॉर्ड डोमेन के रेंज को एक्सपेंड कर सकते हैं। हर 100 पॉइंट से इनविंसिबल स्वॉर्ड डोमेन 1 मीटर एक्सपेंड हो सकता है। फिर जैंग फैन बोलता है, अच्छा, मैंने 3rd लेवल मॉन्स्टर को मारा है, मतलब इनविंसिबल स्वॉर्ड डोमेन का रेंज और 4 मीटर बढ़ गया, मतलब अब डोमेन का रेंज 10 मीटर प्लस 4 मीटर 14 मीटर है। लेकिन ये तो बहुत छोटा है। और फिर जैंग फैन गिफ्ट पैक को यूज करता है, जिसके बाद स्वॉर्ड डोमेन बोलता है, कांग्रेचुलेशन, गिफ्ट पैक यूज करने से आपका डोमेन रेंज और 10 मीटर बढ़ गया है और करंट रेंज है 24 मीटर और इनविंसिबल स्वॉर्ड डोमेन लेवल 1 अपग्रेड हो गया है, जिसके बाद एक एबिलिटी भी अनलॉक हो गई है, जो कोई भी चीज को स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर सकती है। जैंग फैन बोलता है, क्या कोई भी चीज को मैं स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मतलब अब पेड़ पहाड़ भी स्वॉर्ड बन सकते हैं? मैं पहले एक बार ट्राई करता हूँ। और जैंग फैन एक पत्ते को तोड़कर एक छोटे से चट्टान पर फेंक देता है, जिसका पावर इतना ज्यादा था कि पूरा चट्टान डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर जैंग फैन बोलता है, ये तो कमाल का पावर है, सही में मैं किसी भी चीज को स्वॉर्ड बना सकता हूँ। और फिर वो आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, ये क्या चल रहा
है, आसमान में इतना बड़ा क्रैक कैसे हुआ? फिर स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम बोलता है, कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने वर्ल्ड के उस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है जो इस वर्ल्ड को द 9 हेवन डिवाइन काउल्ड्रॉन से आइसोलेटेड रखता है। अब इस वर्ल्ड में 3000 दूसरे वर्ल्ड और आउटर रिलम के मॉन्स्टर, डीमन और अदर क्रिएचर्स इस क्रैक से आ जा सकते हैं। ज़ैंग फैन थिंकिंग फेस बनाते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब है मैंने अपने वर्ल्ड के प्रोटेक्शन शील्ड को ब्रेक कर दिया है? और ज़ैंग फैन पूछता है, तो अब मैं क्या करूँ? क्या ये क्रैक रिपेयर नहीं हो सकता? स्वॉर्ड डोमेन बोलता है, इस वर्ल्ड का हेवनली डाओ इस क्रैक को अपने आप ही रिपेयर कर देगा, लेकिन रिपेयर होने तक इस क्रैक से आउटर रिलम से इमॉर्टल्स और डेमन्स आते रहेंगे जिसे आपको हैंडल करना है। फिर ज़ैंग फैन मुंह बनाते हुए बोलता है, मैंने अपने सारे कल्टीवेशन खो दिया, मैं कैसे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करूंगा? और नॉर्मल होते हुए बोलता है, ज्यादा सोचना बेकार है, पहले मैं ये देख लेता हूँ मेरा स्वॉर्ड फील्ड क्या क्या इफेक्ट्स ला सकता है। और वो एक लकड़ी के टुकड़े को पॉलिश करता है और वो तुरंत ही एक ब्यूटीफुल स्टैचू बन जाता है, जिसे ज़ैंग फैन अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, ये बहुत ही पावरफुल और चमकदार बन गया है, अमेजिंग। फिर ज़ैंग फैन सिस्टम से पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्वॉर्ड डोमेन एक ही जगह पर फिक्स है, ये मूव क्यों नहीं हो रहा? फिर स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम बोलता है, हाँ, ये स्वॉर्ड डोमेन अपना स्टार्टिंग पॉइंट पर फिक्स है, ये मूव नहीं हो सकता। आपको स्वॉर्ड डोमेन का रेंज और लेवल बढ़ाने के लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट्स चाहिए होगा जो फाइट करने से मिलेगा, और अगर आप स्वॉर्ड डोमेन के रेंज से बाहर गए तो आपका सारा पावर खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इन बातों का ख्याल रखें। फिर ज़ैंग फैन चौंकते हुए बोलता है, क्या मैं जैसे ही स्वॉर्ड डोमेन से बाहर कदम रखूंगा मैं वापस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बन जाऊंगा? और फिर वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, 10,000 स्वॉर्ड थ्रेशोल्ड पॉइंट स्वॉर्ड डोमेन को बस 10 मीटर बढ़ाती है, तो मुझे कितने मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा? और वो बोलता है, छोड़ो, अब मुझे भूख लगी है, चलो मैं यही कहीं आसपास से मशरूम्स ढूंढ के ले आता हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ लोगों को एक मॉन्स्टर का पीछा करते हुए दिखाया जाता है, और वो मॉन्स्टर भागता भागता बोल रहा होता है कि फेरी गेट के ये छोटे मोटे सेल्समैन, तुम लोग मुझे पकड़ने के लिए सच में काफी मेहनत कर रहे हो, ये लोग मुझे 10 माइल से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कब रुकेंगे? मैं भी द नाइट डेमन किंग हूँ, अगर मैं आसमान से गिर रहे उस चीज से बुरी तरह घायल नहीं होता तो मैं इन लोगों को कच्चा ही चबा जाता। और वो भागता भागता जहाँ ज़ैंग फैन खाना खा रहा होता है वहीं पहुंच जाता है, और वो ज़ैंग फैन को देखकर बोलता है, ये तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, इसके पास तो कोई ऑरा भी नहीं है। और इधर ज़ैंग फैन बोल रहा होता है कि मुझे आधे दिन से बस कुछ ही टूटे हुए मशरूम ही मिले, ये अच्छा होता कि मुझे कहीं से मीट मिल जाता। फिर नाइट डीमन किंग बोलता है, मैं अपने पावर को पूरी तरह से रिकवर कर लूंगा अगर मैंने इस इंसान को खा लिया तो। और नाइट डीमन किंग के मुंह से लार टपकने लगता है। फिर नाइट डीमन बोलता है, ह्यूमन, तुम्हें यमराज ने बुलाया है, और वो ज़ैंग फैन को खाने के लिए कूद जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। न्यू एनिमे सीरीज आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अब से डेली रात 9 बजे इस एनिमे का न्यू एपिसोड आएगा, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल।